तो देखो उनकी बात सच्ची निकली, उपद्रव हो रहे हमारे यहाँ। पर किसी के मन में नहीं आया कि कृष्ण की कृपा है। अब देखो भगवान क्या करते हैं कि देखें ये मुझे भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो एक दिन की बात है, माँ ने दूध पिलाया। माँ और बेटा दो ही थे। माँ ने दूध पिलाया, दूध पी करके और छोटे से मुख से भगवान उबासी ली। बहुत अच्छी लगी मुद्रा, माँ को माँ यूं देखती रही। बालक की कुछ भी अटखेलियां होती माँ को अच्छी लगती है, और उसमें कृष्ण भगवान हर एक चेष्टा उनकी आकर्षक होती है, सबको अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। आकर्षती थी कृष्ण है, अपनी ओर खींचते हैं। यूं मुंह खुला, उबासी ली, तो मुख के अंदर सूर्य, चंद्रमा और ये समुद्र, अग्नि, जल, ये सब देखा। अरे इतना सा मुंह इसका, और ये क्या है। वो माँ थोड़ी सी घबराई, घबराई और यूं आंख बंद की माँ ने। तो माँ ने सोचा कि नहीं, मैंने देखा नहीं था कुछ, मुझे यूं ही भ्रम हो गया। भगवान खुश हो गए। भगवान ने देखा कि अच्छा रहा, मुझे इसने मुझे उसने भगवान नहीं समझा। बस अब और प्रेम करेंगे, प्रेम की लीला करेंगे। भगवान यही चाहते हैं, मुझे भगवान मत समझो, बस मुझे तुम अपना समझो। चाहे मुझे बाप समझो, बेटा समझो, कुछ भी समझो, पर अपना समझो। बड़ी प्यास है सज्जनों भगवान को। भगवान को कोई अपना कहने वाला नहीं। इतना ऐश्वर्य, इतना भगवान के पास धन, इतना सब कुछ, पर एक जगह दरिद्र है भगवान। क्या? कोई उनको अपना कहने वाला नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि दुनिया वाले भी बड़े विचित्र हैं। दूसरे की चीज के लिए तो सब कहते हैं कि ये भगवान की है, अपनी चीज के लिए कोई नहीं कहता। एक बाबा जी एक भगत के घर गए। भगत के घर गए तो भगत से कहा ये घर किसका है? कि महाराज भगवान का। शाबाश। फिर वहां गए तो ये चीज वस्तु की भगवान की, ये अलमारियां भगवान की, ये आभूषण भगवान के, ये मोटर के भगवान की, परिवार की भगवान का। और उस भगत के अंदर, भगत के मकान में मंदिर था, मंदिर में गए, ये मूर्तियां किन की? भगवान की। फिर संत ने अंत में पूछा ये भगवान किन के हैं? बस मेरे एक भगवान मेरे, और कोई मेरा नहीं। सब भगवान का है और भगवान मेरे हैं। संतों ने कहा बहुत होशियार हो तुम, बहुत होशियार हो। ये क्यों महाराज? सब वस्तुओं को भगवान की मान ली, विनोद में कहा संतों ने, और भगवान मेरे, तो अब वस्तु भी तेरी हो गई ना। पर तू कितना होशियार, कितना सावधान, कितना बुद्धिमान, कितना पवित्र विचार वाला है कि भगवान की सब चीजें हैं और भगवान मेरे हैं। अब इन चीजों का उपयोग करने में थोड़ी कोई भगवान आड़ लगाते, मेरा तू है। पिता का पुत्र है, पुत्र है, वो सब चीज पिता की, और पिताजी मेरे। अब वो चीज वस्तु कोई बाहर थोड़ी गई, वो तो पिताजी की चीज, वो मेरी चीज है। तो आपकी चीज वस्तु भी कहीं नहीं गई, जैसे काम आ रही वैसी आ रही है। केवल अंदर का भाव बदला, ये भगवान की है, भगवान की। तो भगवान ने देखा कि मुझे माँ ने अपना मान लिया, और अच्छी बात है।
ये है मथुरा की, ये है ब्रज की बात। इधर मथुरा में नंद जी महाराज के पास गर्गाचार्य जी को भेजा वसुदेव जी ने कि हमारे दोनों पुत्रों का तुम नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी एक बहुत बड़ी कमजोरी करते हैं कि अपने यहाँ हर चीज का उत्सव मनाते हैं, उसकी सूचना कंस को मिलती है, फिर वे खतरा मोल ले लेते हैं नंद जी। तो सीधा तो नंद जी के घर नहीं जाऊंगा, तो ठीक कोई बात नहीं, तुम ब्रज में जाओ, यूं ही ब्राह्मण घुमा करते हैं, से घूम लो। अकस्मात नंद जी मिल जाए तो फिर नंद जी से बात करके दोनों बच्चों की कुंडली तो बनानी पड़ेगी। गर्गाचार्य जी आए ब्रज में, कई दिन तक घूमते रहे। किसी को कोई पूछे कि महाराज कैसे आए पंडित जी, ऐसे ही घूमने आ गए, यूं ही जजमानों के यहाँ आ गए, अच्छी बात है। नंद जी मिले एक दिन, ओ गर्गाचार्य जी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, पांव धोक। उधर बोलते गुरुजी गौड़ लागे, उत्तर प्रदेश में बोलते गौड़ लागना, माने गोडे लगना, अर्थात प्रणाम करना। गुरुजी गौड़ लागो, ठीक है भाई। हमारे दो बच्चे, उनका आप नाम करना, बाबा ना नंद जी, आपके यहाँ हम नहीं जाएंगे। क्यों? आप हल्ला गुल्ला बहुत करते हो, हर बात में खूब उत्सव मनाते हो, ठाट बाट करते हो, अपनी खुशी को आप अंदर कायम नहीं रखते, इसीलिए आप पर खतरा आता है। अच्छी बात है, हम हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, तो हम हमारे पास गौशाला, खूब गायों के बीच में बैठ के करेंगे। गायों के बीच में बैठ के करने के समान तो कोई तीर्थ है ही नहीं। कोई सोचे कि भाई कहीं तीर्थ जाए तो भाई अपने पास में 4-5 गायों के बीच में बैठ जाओ। तीर्थ में बैठने से बड़ा लाभ है, तीर्थ से भी ज्यादा लाभ है, गायों के बीच में रहो। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में गंगा जी, तीर्थ तो वहां गाय के पास पड़े हैं, सारे देवता सारे गाय में। अस्तु, गायों के बीच में हमारे बच्चों का नामकरण, ठीक। रोहिणी जी के गोद में बलराम जी थे, बलराम जी को लेकर कह दिया कि ये तो आपस में मिलाने वाला होगा, और कृष्ण भगवान के लिए बोला कि ये पहले श्वेत वर्ण में था सतयुग में, त्रेता में लाल वर्ण का है, फिर पीले वर्ण का था, और अब ये काले वर्ण का है, इसका रंग बदलता है, इसका नाम कृष्ण होगा। काला रंग है ना, इसलिए कृष्ण होगा। कभी वसुदेव जी का बेटा रहा, इसलिए इसको वासुदेव भी कहेंगे। पर एक बात है नंद जी, नारायण की इसकी कुंडली एक जैसी मिलती है। आप पर बाधा तो बहुत आएगी, पर ये सब बाधाओं को दूर कर देगा, ऐसी इसकी जन्म कुंडली है। गर्गाचार्य जी चले गए, किसी को पता भी नहीं चला, नाम हो गया। अब घुटनों के बल चलने लग गए, खूब चंचलता करे भगवान। भगवान अब खुद अपने घर में और अब दूसरों के घरों में भी जाने लगे, अड़ोस पड़ोस उनके। भगवान का वहां जाना अच्छा लगता था। लोग कहते भगवान माखन चोरते थे। अरे भाई, जिनका माखन चोरते थे उनको तो आनंद आ रहा है, आप लोगों को परेशानी हो रही है। भगवान माखन चोरते क्यों थे? रे भगवान चोरते नहीं है। जैसे भगवान अजन्मा होकर जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान चोरी नहीं करते, अपनी वस्तु भगवान अपने लेते हैं। ये घड़ी हमारी है, अब ये मैं चोरी कराऊं क्या? मेरी घड़ी मैंने ले ली, रख दी, रख दो, ये चोरी है?
भगवान तो चोरी की लीला करके लोगों का चित्त अपनी ओर खींचते हैं। जिनकी चोरी की उन्होंने जाकर कभी भी किसी से शिकायत नहीं की, नाराजगी नहीं की। अभी पद सुना ना, लुकमीचनी खेले मारो माखन चुरावे, तो वो खुशी में बोल रही है कि कोई दुखी होकर बोल रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है, आनंद आ रहा है उसको। भगवान का काम है आनंदद, आनंदद, वो आनंद को देने वाले हैं। और वो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ चोरी करें और हम इसको देखें। तो भगवान चोरी की, ये चोरी उपासना है, गोपियों की उपासना है कि हमारे घर में आए, चोरी करे, उपद्रव करे, चंचलता करे। ये तो उपासना है, उपासना का फल दिया है भगवान ने। चोरी का की उनकी उपासना है। देखो ये ऐसा भाव क्यों आता था इनके कि यशोदा जी ने कृष्ण को बाल लीला के अंदर व्यस्त देखा और बहुत अच्छी लगी उनको लीला। कभी कभी अब देखो बच्चा है, मक्खन में हाथ डाल दिए, पकड़ा गया, मक्खन चुराता है? नहीं भैया, मैं मक्खन नहीं चुराता हूँ, ये देखो ये चुराता है। और सामने है कांच में खुद का चित्र, ये देखो अब देखो मेरी तरफ उंगली करता है। ये भैया को आती हंसी। अब वो मैया क्या करती है, अपने अड़ोस पड़ोस की जितनी सहेलियां हैं उन सबको ये अपने लाला की बात सुनाती है कि देखो ये लाला बड़ा चंचल है, क्या क्या करता है। मायूं की आदत होती है, अपने बच्चे की अटखेलियां दूसरों को सुनाती हैं, क्योंकि माँ को उसमें आनंद आता है। अपने बहू की काट करते हुए भी आनंद तो आता है। सासू मिलेंगी ना तो बस फिर देखो दोनों की गुष्टी खूब खुल के बात की। आजकल की छोरियां यूं है, मारे तो यूं कर दियो, यूं कर दियो। अरे माँ जी थारे तो दवाई बहन मारे अठ भी ऐसी आई है। अब देखो दोनों की बस, अब दिल खोल के बात करेंगी। मैं तुम्हारे यूं करूं, तू भी यूं ही करया कर। मैं मारे चाबी मारे कन राखूं, देऊं को नहीं, मारे सामने मैं तो घी का ऑर्डर देऊं हूं, मैं यूं करूं कि तू यूं क्या खुली राख देवे कि मैं अब क्या खुली, मैं थोड़ा बाजार भी जाना चाहूँ तो फिर मैं देखूं कि भाई यूं करना ठीक हो, लेकिन नहीं यूं नहीं करना, यूं। मतलब कैसे चालाकी करनी चाहिए, एक दूसरे से सीखती हैं। वहाँ हृदय जलता है। बच्चों की सी बातें करते हैं तो हृदय प्रसन्न होता है। तो वो कृष्ण की बातें सुनती थी तो गोपियां अकेले में जाकर रोती थी कि हाय 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 हाय, ये कृष्ण हमारे भी घर में आकर के कभी ऐसी चोरी करे क्या। अब ये गोपियां तो सब, चाहे यशोदा जी हो चाहे कोई हो, सब भगवान के भक्त रह चुके हैं और भगवान ने इनको प्रेम देने का वादा किया है। इसलिए भगवान के बड़े बड़े भक्त यहाँ गोपी बनकर आए हैं, भगवान की प्रेमिकाएं हैं ये। अब वो आपस में बातें सुनती हैं तो सुनते उनका ध्यान कृष्ण में चला जाता है, उनकी उपासना हो जाती है। और उनकी उपासना की सिद्धि के लिए भगवान उनके घरों में जाते हैं, माखन चोरते हैं, साथियों को लेके जाते हैं, कई उपाय करते हैं। और उसके बाद भगवान जब अपने घर में आ जाते हैं तब उन गोपियों का उस घर में मन नहीं लगता है। रोते, अरे कृष्ण आया तो था पर वापिस चला गया। लेकिन अब कृष्ण को देखे बिना वो बेचैन है। अब कृष्ण को जाकर देखें तो अब किस बहाने से देखें। तो यशोदा जी को आकर शिकायत करती है कि ये तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा काम करता है। वत्सान मुंचन क्वचिद समये
क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वत्यथदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः वत्सान्मुञ्चन्। देखो यशोदा जी, ये आपका छोकरा है ना, बहुत चंचल है। आजकल आपने इसको बहुत सिर चढ़ा रखा है, हमारे घर में आकर बहुत उपद्रव करता है। भला सखी क्या करता है ये? वत्सान्मुञ्चन्, हमारे जो बछड़े हैं बंधे हुए रहते हैं उनको ही खोल देता है। और ऐसे समय में जब गाय दूने का समय हो तो देखे भाई बछड़ों को खोल दो, बिना समय के खोल देता है ये। अभी बछड़ों को खोलने का समय नहीं, बछड़ों को खोल देता है। फिर तो मना नहीं करती क्या? मना नहीं करती, इसको डांटो डपटो। तो क्रोश संजात हास है, जब हम इसके ऊपर क्रोध करती है, कोप करती है, इससे नाराज होती है, कुछ हम दुखी होती है, तो ये हमारे सामने हंसने लग जाता है, हंसता है हमारे सामने। क्या करें जी, बच्चा है बच्चा, थोड़ा आप भी सहन करो। कोई बात नहीं, बछड़ा खोल दिया, हंस दिया, उसमें तो कोई नहीं, लेकिन बच्चे की आदत बिगाड़ दोगी यशोदा जी आप। क्यों? ये क्या करता है, हमारे यहाँ बिलोना बना हुआ है, मक्खन बना हुआ, तो ये मक्खन के जो लौंदे हमारे यहाँ कई होते हैं, उनमें मीठा मीठा मक्खन खाता है ये, स्वादु मीठा, और चोर के खाता है। अब इस चोरी की आदत पड़ जाएगी तो फिर आगे। बचपन में हमने सुना था, कृष्ण कन्हैया मेरा दिल ले गया, चोरी चोरी छिपके छिपके हमारा मन ले गया, कृष्ण कन्हैया मेरा दिल ले गया, चोरी चोरी छिपके छिपके आकर ले गया। सज्जनों, ये चोरी कितनी अच्छी है। वो भगवान चुपचाप हमारे दिल को चुरा ले जाए, न साधना का घमंड होने दे, न हमको पता ही चले कि हम क्या है क्या नहीं है। कितना अच्छा सुखद दिन होगा वो। कहाँ की चोरी और लोग क्या सोचते हैं, और भगवान की कितनी सुंदर चोरी। स्तेयम, ये चोरी करता है, और स्वादु, मीठी मीठी चीजों का ये स्तेय करता है, चोरी करता है। अच्छा कोई बात नहीं, समझा देंगे। देखो भैया, एक शिकायत है क्या? देखो एक एक शिकायत एक एक गोपी बोलती है। खुद खावे तो बाबा कुछ नहीं, इतना सा स्टोमच है इसका, आमाशय इतना, बंदरों को बुला बुला के खिलाता है। मरकान भोक्ष्यन, अरे तो तुम पात्रों में रखती क्यों हो? क्यों मूर्खता करती हो सहेलियों? तुम हांडों में इनमें रखते ही क्यों हो? कि और बात क्या बताए, जिस हांडे में कुछ नहीं होता उसको फोड़ देता है ये, फोड़ देता है कि तुम्हारे अंदर मक्खन नहीं, किसी काम के नहीं, फोड़ देता है। हाँ ये तो नटखट तो है, तो तुम ऊपर टांग दिया करो, इसके हाथ ही नहीं आए। यदि इसके हाथ नहीं आता है तो ये तरह तरह के उपाय कर लेता है। पीठिका ले लेता है, ऊखड़ ले लेता है, उस पर चढ़ जाता है, चढ़ करके और फिर वे ले लेता है। अरे ऊखड़ तो इतना ऊंचा होता है, इस पर चढ़ गया, तुम और ऊंचा टांगो ना, कि बहुत ऊंचा होता है, तो ये एक लकड़ी लेकर उसको फोड़ता है और उसमें से मक्खन खत्म हो जाता है। देखो व्यवस्था में तुम्हारे कमी है भाई, कि क्या, कि तुम अंधेरे में रखो, इसको पता ही न चले। क्या बताएं यशोदा जी, आपने इसको ऐसी मणि पहना दी है कि कितना ही अंधेरा हो
ये तो अंधेरे में तो बहुत ज्यादा प्रकाशमान होता है, खूब चमकता है ये अंधेरे में, अंधेरा में चमक, क्योंकि आपने इसको बढ़िया मणि पहना रखी है। और क्या करता है, और तो क्या बताएं, हम लोग तो घर के काम धंधे में लगी रहती हैं और ये छिप करके आकर के कभी हमारी आंख बंद कर देता है, आंख बंद कर दे, कभी क्या कर देता है, बड़ी बड़ी ये अटखेलियां करता है। इतना कहती हैं और भगवान इशारा करते हैं, देखो अभी तो शिकायत करो, माँ के पीछे खड़े होकर शिकायत तो करती हो, बदला ले लूंगा, बोलते नहीं, मतलब उनके इशारे से यही अर्थ निकलता है। माँ कहती है, अरे छोकरे तेरी बहुत मेरी शिकायत झूठी करती मैया, बहुत शिकायत आती है तेरी, क्या करता है तू? अरे मैया ये झूठ बोलती है, सब झूठ बोलती है। और ऐसे भगवान रोते हैं वहां, इतने मुंह बना करके, इतना सुंदर रोते हैं, रोने में भी सुंदरता है इनकी, इतने सुंदर रोते हैं कि माँ बेटे को छाती से लगाएगी, बेटा तेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो गोपियां कृष्ण को ऐसे रोते देख नहीं सकी, रवाना हो गई। क्या हाय हाय हाय, हमने शिकायत करके कृष्ण को दुखी बना दिया, हमको, हमें तो बहुत सुख मिला इसकी शिकायत करने में, लेकिन वो इतना रोया, वो तो रवाना होगी गोपियां, भगवान को तो लीला करनी। इतने में भगवान तो बस माँ ने पुचकार लिया, भगवान खुश हो गए, हंसते हंसते भगवान गोपियों के पीछे गए। ए गोपियों ठहरो, कहाँ जा रही हो, मेरी शिकायत करती हो और फिर तुम भाग के जाती हो, ठहरो, कहाँ गई, क्यों शिकायत की हमारी? गोपियां देखती हैं कोई यशोदा वगैरह है तो नहीं, यहाँ कोई नहीं है। देखो कृष्ण, हमने शिकायत नहीं की है, हमने तुम्हारी महिमा गाई है। क्या महिमा गाई सखी, क्या महिमा गाई तुमने? महिमा ये गाई, वत्सान मुंचन क्वचित असमये, आप ऐसे भक्त वत्सल हो, आप ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हो कि भक्त अपनी साधना में लगता है उससे पहले आप उसके कल्याण का रास्ता कर देते हो, बिना समय उसका कल्याण कर देते हो। पूरी उम्र में वो आपको भूला बैठा, लेकिन सत्संग में एक बार सुन लिया कि सज्जनों अंतिम समय में भगवान का नाम लेना है, अंत काले च मामी व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और यदि उसने मन में धारण कर लिया कि जब भी मुझे नींद आए उससे पहले मुझे राम 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 करना ही है, तो मृत्यु भी तो नींद के जैसी होगी, जैसे हमारी नींद आती है ना ऐसी मृत्यु आएगी, कोई अलग स्थिति नहीं बदलेगी। नींद में पता चलता है कि अब नींद आएगी, भाई बात करते करते बिना कुछ सोचे नींद आ जाती है, बस सोचने की शक्ति पर आवरण छा जाता है और ये पता नहीं नींद आ गई। जैसे आदमी आए, कोई आए तो पता चलता है कि आ रहा है, नींद आने का पता ही नहीं चलता। इसलिए तुम ऐसी कृपा करते हो, उम्र भर तो वो चाहे जैसा किया, लेकिन अंत में यदि उसने राम का नाम ले लिया तो ऐसे समय में भी आप उसकी मुक्ति कर देते हो। अरे वाह, लेकिन तुमने तो मेरी शिकायत कर दी ना कि क्रोश संजाता हास है, कि नहीं मैंने भी कोई शिकायत नहीं की है। जब ये भक्त आक्रोश में आता है अर्थात विरह में डूबता है, आपके बिना रहता नहीं है, घबरा जाता है, तब आप आनंद में डूबते हैं,
भक्त का विरह होता है ना, वो आपकी खुराक है, खुराक। लोग कहते हैं भगवान क्या खाते हैं? भगवान खाते हैं हमारा विरह है। भगवान के विरह में रोना चाहिए। इतने बढ़िया भगवान, हमारे अपने भगवान, और उन भगवान का हमको अनुभव नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है, उन भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है, उन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए तो रोना चाहिए। रोना इतनी बढ़िया चीज है, संतों ने कहा है, पर हमने इसको बुरी जगह लगा दिया। गणेश जी का लड्डू है, बहुत अच्छा बड़ा पवित्र भगवान के भोग लगा हुआ, लेकिन उस लड्डू को लेकर के कोई कचरे में डाल दे तो वो लड्डू ग्राही होता है क्या? ऐसे ही रोना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम संसार के लिए रोते हैं। मर गया तो रोते हैं, कुछ विपरीत हो गया तो रोते हैं, व्यर्थ में रोते हैं। रो, और भगवान के लिए रो। रोए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए, आंसू नहीं निकलने चाहिए, रोना चाहिए। आंसू निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा अंदर की एक ऐसी वेदना। कई ऐसे दुख होते हैं आदमी को कि वो कह भी नहीं सकता है, किसी से भी नहीं कह सकता है, और रोता रहता है। कई ऐसे दुख होते हैं। भाई जी ने कहा, मेरे पास आदमी आया, वो क्या करूं भाई जी, आप मुझे खा जी, रो तो लेता हूं, दुख तो मैं क्या कहूं अब आपको। उस रोने को, उस प्रकार के रोने को भगवान लोगों के सामने हंसेगा? ऐसी जगत में ऊपर से हंसते रहो, अंदर से भगवान के लिए रोते रहे। क्रोश संजात हास है। और भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है, कितने कितने जन्मों में हमने ऐसे कौन से पाप थे जो पाप नहीं किए होंगे, लेकिन भगवान ने मानव शरीर दिया है तो स्तेयम, हमारे अंदर पड़े हुए जितने कोई शुभ संस्कार, अच्छे संस्कार रहे होंगे, उन्हीं उन्हीं को चुना, बुरे संस्कारों को टाल दिया और चुपचाप उसको लेकर के मानव शरीर दे दिया। पक्षपात किया है। संतों ने कहा है कि भगवान ने मनुष्य के साथ बहुत पक्षपात किया है। यदि भगवान से कोई ईमानदारी से पूछे कि आपने इनको मनुष्य क्यों बनाया, तो भगवान स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते। एक ही धौंस पट्टी से जवाब देंगे कि मेरी मर्जी। हु आर यू, तुम कौन हो पूछने वाले, मेरी मर्जी। तर्क संगत भगवान भी जवाब नहीं दे सकते कि हमको मानव बनाया तो क्यों बनाया, कि मेरी मर्जी, तुम मेरे हो इसलिए। तो बेचारे दूसरे जीव जंतु ये भी है, लेकिन मैंने बनाया, मेरी मर्जी, मैं मर्जी जो करूंगा। ये धौंस पट्टी का जवाब, और उनके सामने धौंस किसी की चलती नहीं, खुद की चलती है। तर्क संगत जवाब नहीं। क्या हमारे कोई पाप अभी बाकी हैं क्या? एक एक योनि में 84 लाख बार जन्म लेकर के 84 लाख योनियों को पार कर जाए तब भी पाप खत्म नहीं होते। इतने पाप होते हैं जीव के। 84 लाख योनियां, और एक एक योनि में 84 लाख बार जाए, फिर भी पाप खत्म नहीं होते। लेकिन भगवान की धौंस पट्टी, मनुष्य के साथ पक्षपात, थोड़े बहुत अच्छाई को लेकर चुपचाप मानव शरीर में धकेल देते, जाओ। भगवान तो इतनी कृपा करते हैं, और हम कितने भगवान के अंश होकर कितने क्रूर हैं, क्रूरतम, कि उसको जन्मने से पहले ही उसको नष्ट कर देना। साहब, इतने हिंसक हो गए हम। अहिंसा प्रधान भारतवर्ष में इतनी प्रच्छन्न हिंसा।
ऊपर से हम ठाट बाट दिखाते हैं, अंदर से हम महान हिंसक हैं। भगवान ऐसी कृपा करते हैं। मरकान भोक्षण, भाई तुमने तो बंदरों का नाम ले लिया भाई, क्या बात है? हे, बंदरों का नाम लेकर हमने ये बताया है कि हर जीव का भगवान ध्यान रखते हैं कि इसने किस जन्म में कितनी भक्ति की। ये कौन बंदर? ये बंदर है सुग्रीव, ये बंदर है अंगद, ये बंदर है हनुमान, ये बंदर नल नील आदि जितने बंदर, वो बंदर है ये, जिनको रामावतार में आपने अपने युद्ध में काम में लिया और मर्यादा के अंदर रहने के कारण से, और इनके पास किष्किंधा की नगरी थी, इस कारण से आपने इनको वहीं रहने दिया। लेकिन आपके मन में कितनी कृतज्ञता है कि इन्होंने मेरा साथ दिया है, अब मैं इनको खूब भरपेट मक्खन खिलाऊं। कभी मक्खन खिलाया भगवान ने बंदरों को? यहाँ आज मक्खन खिला रहे हैं भगवान, पिछले जन्म का। ये प्रतीक है भगवान के इस स्वभाव का कि भगवान को आप याद करोगे तो भगवान कभी भी आपकी याद को भूलेंगे नहीं कि इसने मेरा उस समय इतना भजन किया है, इतना साधन किया है, ऐसी कथा सुनी है, इतना नाम जप किया। लोग देते मैं नाम जप करा, मार काई फायदो। वो दुकान खोले वैसा फायदा देखना चाहते हैं। दुकान खोली, चीज वस्तु बिकी और फायदा दे दो, फायदा हुआ। नाम जप किया तो क्या फायदा? अरे ये अलग दुकान, अलग बाजार, इसका लेन देन, इसके दलाल, और इसको मिलाओ मत। ये मिलाने का व्यापार नहीं है। आए संत ब्रह्म व्यापारी, राम नाम बिणजे बहु भारी, ज्ञान ध्यान अनुभव अनुरागी, रोम रोम में झालर बागी। आए संत ब्रह्म व्यापारी, संत महापुरुष हैं, ये ब्रह्म का व्यापार करने आए हैं। ये व्यापार अलग है। मरकान भोक्षण, और फिर भी मानव शरीर प्राप्त करके भी जो भगवान का भजन नहीं करता, सूखा रहता, उसको फोड़ते हैं भगवान। मानव शरीर दोबारा नहीं देते जल्दी। भगवान की हमने बेइज्जती कर दी। सज्जनों, यदि भगवान